हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आपके अपने चैनल लर्न विथ हल्का में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज दिन भर की शिक्षक जगत से जुड़ी समाचारों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला समाचार है बीपीएससी टियर 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट। आप लोग चेक कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बहुत जल्द 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उसकी एक प्रति आप पूरी निकलवा लीजिए, उस पे खुद का साइन, और जिस डेट में आप काउंसलिंग कराएंगे उसी के नीचे डेट हर एक पेज पर रहेगा। उसके बाद बीपीएससी वेबसाइट से अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि बीपीएससी साइट पे जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के वहां से वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट निकाल के 2 प्रति उसकी बना लीजिएगा, और उस पर अपना जिस डेट में काउंसलिंग कराएंगे अपना हस्ताक्षर उसके नीचे वो डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, एक एडमिट कार्ड जो रहेगा ओरिजिनल अपने पास रखिएगा, जब मांगेंगे तो उनको दे देना, लेकिन उसके कई फोटो कॉपी बनवा के उस पर स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति बनवा लीजिए। आधार कार्ड की भी आपको एक छाया प्रति लगेगी, उसको भी सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति लगेगी, उसे भी आप लोग अटेस्ट कर लीजिएगा। जाति क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सभी को आप खुद से प्रमाणित कर लीजिएगा उसकी फोटो कॉपी को। उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट बीटेट जिसने जो भी चीजें क्वालिफाई की हैं वो भी अपना स्वाभि प्रमाणित कर लेगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड। शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि अगर आप 1 to 5 में है तो इंटर डीएलएड या बस ये हो गया उसी का अंक प्रमाण पत्र और वो प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर आप 6 to 8 में है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस 10th इनका अंक प्रमाण पत्र, थर्ड डिग्री दोनों होना चाहिए। अगर आप टीजीटी में है तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट डिग्री होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के टीचर हैं तो आपका पीजी प्लस बीएड प्लस 10th के मार्कशीट और एस्टेट का सर्टिफिकेट, बस इतना होना चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज की फोटो कह रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं आप कम से कम 12 फोटो अपने पास रखिएगा। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है, मतलब एक 3 फोल्डर बनाना, 2 जगह सारे फोटो प्रिंट आउट वाले डॉक्यूमेंट उसमें रख देना है, और उसके ऊपर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, किस क्लास में है, किस विषय से है, ये पूरा लिख के भर के तब देना, जिससे वो सामने से देखे तो पता लग जाए कि किस व्यक्ति का है। उस पे क्या क्या लिखना है? अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय क्या है, कोटि क्या है, आधार लिंक, मोबाइल नंबर उसके लिखना, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा, उसके पहले फाइल जमा नहीं होगा। अगला समाचार है सेवाकालीन आवासीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। ये है इस योजना का कहने का ये मतलब है कि 31 मार्च तक अभी बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे जिले में ऐसे हैं जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है 2024-25 का शैक्षणिक प्रशिक्षण। तो उन लोगों ने शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, तो जो शिक्षक शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो उनका वेतन वृद्धि रुक जाएगा, और उनके वेतन वृद्धि रोकने में जो जिम्मेदार सीडीपी या डीपीओ जो भी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज मेरे समझ में नहीं आया कि जब मेरा नंबर आया ही नहीं, मुझे जब भेजेंगे ही नहीं, तो मेरा वेतन आप कहाँ से रोक सकते हैं? हम तो खाली है, भेजिए भाई हमको। तो ये सबसे अब क्या बताएं। आगे बढ़िए दोस्तों अगले समाचार पे। नियमित बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है। ये देखिए इसका लेटर आ गया है, इस तरीके से कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ है, कौन सा लेटर लेके जाना है ये देख लेते हैं। शिक्षक का नाम ये है, इसको आप छिपा दीजिए। यहाँ देखिए क्या मिला। जिला इनका जमुई था, नई जगह पे इनको वैशाली मिला है। प्रखंड भरत था, जन्दाम प्रखंड इनको मिला है। पंचायत इनका नूमर था, यहाँ कोपी पंचायत मिला है। यूएमएस पंचेश्वरी था, यहाँ पे जीएमएस कोपी मिला है। इस प्रकार इनका ट्रांसफर हो गया है दोस्तों। पत्र भी निर्गत हो गया। आइए दोस्तों अगले समाचार पे चलते हैं। आज बिहार में ई शिक्षा कोष ने अपसेंट कर दिया। बिहार के सभी शिक्षकों को आज ई शिक्षा कोष से अपडेट कर दिया गया। आइए देख लेते हैं। जैसे अररिया में देखते हैं 2056 स्कूल है और 13,801 टीचर हैं। सेल्फ अटेंडेंस 0, मार्क ऑन ड्यूटी 0, टोटल टीचर मार्क अटेंडेंस 0, ऑन लीव 1005, अटेंडेंस नॉट मार्क बाय द टीचर। लिखा रहा है कि किसी भी टीचर ने अटेंडेंस नहीं बनाया। इसी में मैं अपने जिले नालंदा का देख लेता हूँ, हो सकता है मेरे यहाँ बना है कि नालंदा में 2,446 स्कूल हैं, लगभग 16,106 टीचर हैं, और यहाँ पे देखिए 996 लीव पे है और 15,110 लोगों ने अटेंडेंस नहीं बनाया है।
चलिए दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश सॉरी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने एक नोटिस निकाली और इसमें कहा है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट को चेंज कर दिया। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की आधिकारिक वेबसाइट दिनांक 15/1/2025 से https://bpsc.bihar.gov.in है। पूर्व में bpsc.bis.nic.in पर प्रकाशित होने वाली सभी आवश्यक सूचनाएं और विज्ञापन, परीक्षा फल, इंटरव्यू अब किस पर प्रकाशित होंगी? bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएंगी। तो आज से आप लोग bpsc.bihar.gov.in पर सर्च कर सकते हैं। इन्होंने अपना बदल दिया साइट। अगला है 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव, यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर अपर मुख्य सचिव खुद करेंगे। उसके बाद जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफर होना है वो डीओ के माध्यम से होगा। उसके बारे में इसमें डिटेल में लिख दिया गया। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर के पहले किसे प्राथमिकता दी जाएगी? पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफर होगा जो 1994, 95, 98 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त हैं और ट्रांसफर के लिए आवेदन किए। दूसरा, फिर टीआरई 1 और टीआरई 2 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का पोस्टिंग होगा। इस दौरान सक्षमता पास शिक्षकों की मार्कशीट भी जांची जाएगी। तीसरा, टीआरई 3 में 5,66,603 शिक्षकों का ट्रांसफर अगली बार होगा। पहले उनकी काउंसलिंग, पोस्टिंग और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगला, 1700 निलंबित, आरोपित या संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों का ट्रांसफर रुकेगा। अवकाश पर गए शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा। वहीं छुट्टी के बाद स्कूल का चार्ज लेंगे। अगला है 1700 से अधिक शिक्षकों कई कारणों से निलंबित हुए हैं। इनका दिया है जिन्होंने आवेदन किया उन सबका ट्रांसफर होगा। शिक्षकों के ट्रांसफर मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन को पढ़ने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर का आवेदन किया उन सभी का ट्रांसफर होगा। अब किस तरीके से करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग किस श्रेणी में कितने हैं? 760 कैंसर से हैं, 2,597 किडनी व हृदय रोग है, 5575 दिव्यांग तथा अन्य है, 1557 पारिवारिक दिव्यांग है, 1329 विधवा प्रत्याख्यता है, 16,356 पति पत्नी के आधार पे, 70,167 महिला है। वैसे जो दूरी के आधार पे 92,000 है पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं। 5 से 8 दिन के बीच लिस्ट होगी जारी सभी दूरी के आधार वालों के लिए। आप ज्यादा परेशान ना होइए। प्रवेश परीक्षा में एडमिट कार्ड पर परीक्षार्थी और पिता के नाम एक ही है। 18 को होनी है परीक्षा। विभाग परेशान है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का मामला है, देखिए क्या होता है। अगला समाचार है शूज व फुल व बड़े बटन वाले शर्ट पहनकर नहीं दे सकेंगे जेईई मेन की परीक्षा। अब देखिए पेपर परीक्षा 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा। क्यूआर कोड से एडमिट कार्ड का पहचान पत्र स्कैन किया जाएगा। छात्रों को जूते, फुल स्लीव, बड़े शर्ट, बटन वाले कपड़े पहने और गहरे रंग के कपड़े पहनकर नहीं आने को कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है जिससे नकल की संभावना कम से कम रहे। अगला है सॉरी दोस्तों, 2 बार आवासीय परीक्षण लेने वाले शिक्षक नपेंगे, यानी आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए तय किया गया है। बीईओ को निर्देश सुनिश्चित करें कि शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया दुरुस्त का दुरुपयोग न करें। दोहरी प्रशिक्षण से शिक्षा विभाग को वित्तीय नुकसान हो रहा है। प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिए तय किए जाएंगे शिक्षक। तो आप लोग जिन भी लोगों का दोबारा से नाम आ रहा है उन्होंने इस शिक्षा कोर्स पर जाकर अपने प्रमाण पत्रों को अपलोड नहीं किया है, और जब वहां से लिस्ट निकाली जाती है तो जिन लोगों का अपलोड नहीं किया है तो वहां से उन लोग को उठा लेते हैं, जबकि उन लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है। तो जो भी शिक्षक ट्रेनिंग कर चुके हैं वो इस शिक्षा कोर्स वेबसाइट पे जाके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके वहां पे अपडेट कर दें, और जिससे बार बार उनका नाम ना आए और बचे हुए शिक्षक भी आराम से ट्रेनिंग कर पाए। अगला है बेंच डेस्क की राशि के गबन की होगी जांच, 5 सदस्यीय बनी टीम। बेंच डेस्क खरीद मामले में राशि की हेराफेरी समेत अन्य तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसकी जांच के लिए टीम बना दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद किसी भी सूरत में दोषी अधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। शशांक शुभांकर डीएम बिहार शरीफ स्कूल में बेंच डेस्क पर बैठे छात्र, फाइल फोटो। कई अधिकारी और कर्मियों की भूमिका की होगी जांच, डीडीसी। बेंच डेस्क आपूर्ति एजेंसी ने लगाया कमीशन न देने पर भुगतान रोकने का आरोप। ठीक है, विधानसभा में उठ चुका है मामला, जांच के नाम पर लीपापोती हो रही, विधायक जी ने ऐसा कहा है। मामला संज्ञान में आ गया है। स्थापना डीपीओ के बाद डीईओ पर लगा राशि गटकने का आरोप, 17 को होगी सुनवाई। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। बेंच डेस्क की गड़बड़ी में एचएम के दस्तखत की होगी लैब जांच, यानी इन्हें किया गया सम्मानित। राज्य इन शिक्षकों को आप देख लीजिए लिस्ट आई है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से शिक्षक इनको सम्मानित किया गया है। बेहतर
प्रदर्शन करने वाले एचएम को सम्मानित किया गया। मंगलवार को शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बैठक करते डीएम साहब, बेंच डेस्क की अनियमितता को जांच को लेकर डीएम ने दिया है निर्देश। फर्जी हस्ताक्षर पर निकासी के आरोप की जांच को बनाई गई है कमेटी। अब आप लोग सावधान हो जाइए, हेडमास्टर से जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते हैं। विभागीय मामलों को सुनवाई में दें अनुमति। एक अन्य मुद्दे पर शिक्षकों का पूरा हुजूम एक साथ नजर आया। शिक्षकों का कहना था कि जब शिक्षा विभाग समेत अन्य किसी भी विभाग के अधिकारी या फिर कर्मचारी जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक विभागीय किसी मामले की सुनवाई के लिए कार्य अवधि के दौरान वहां उपस्थित हो सकते हैं, तो इसी मामले में शिक्षक को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? जब किसी विभागीय या फिर स्कूल के मामले में शिक्षक को कोर्ट जाना होता है तो उनके लिए उन्हें अनुमति नहीं दी जाती। इस कारण शिक्षकों में संशय की स्थिति रहती है। वहीं शिक्षा विभाग ने अभी तक शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। शिक्षकों के सबसे ज्यादा करीब 1.5 लाख ट्रांसफर के आवेदन दूरी के पैमाने को बताकर दिया गया। ऐसे में स्पष्ट दूरी कितनी होगी इसका कोई पैमाना आज तक तय नहीं किया जा सका। इसके लिए विभाग को न्यूनतम दूरी का पैमाना तय करना चाहिए। दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते। अगला समाचार है, नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है। निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट पर मिलेगी नियुक्ति। निगरानी ने दी रिपोर्ट। जांच के क्रम में कई शिक्षकों को मिली है क्लीन चिट। निर्देशक ने दिए हैं निर्देश। डीओ अपने जिले के समन्वय स्थापित कर सूची को संलग्न करें। हाई कोर्ट के आदेश पर आरोप मुक्त हुए नियुक्ति पत्र के लिए लिखा गया, उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। अगला है, प्रशिक्षण के बाद यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने बताया कि भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षा विभाग की ओर से एफएलएन प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए उन्हें पूर्व से जिले से बाहर भेजा जाता था, जहां शिक्षकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण चलता था। प्रशिक्षण पूरा कर लिए जाने के बाद शिक्षकों को यात्रा भत्ता दिए जाने का विभागीय प्रावधान किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद एक सादे कागज पर हस्ताक्षरित बयान ले लिया गया कि उन्हें यात्रा भत्ता पा लिया है। शिक्षकों ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा हुए साल बीत गया, लेकिन अब तक यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। यह हाल सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों का है। पूरे प्रदेश में करीब 3.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे में इन शिक्षकों को दिए जाने वाले भत्ते की राशि का पूरी तरह से विभाग ने गबन कर लिया है। जबकि विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया गया कि सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण का यात्रा भत्ता उपलब्ध करा दिया गया। शिक्षकों ने पुरजोर आवाज उठाते हुए कहा कि 2 संतानों के जन्म पर कर्मचारियों को 15 दिन का प्रत्युत अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए नियमावली भी बनाई गई है, लेकिन यह सारे प्रावधान और नियमावली बस कागज तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। विधानसभा में इस तरीके के मुद्दे को उठाया गया। अगला लिखा है, 21 जनवरी तक मनाया जाएगा भूकंप सप्ताह। भूकंप से सुरक्षा के लिए बताएंगे। रोज 15-15 अपार आईडी बनाएंगे सभी शिक्षक। जिले में फिलहाल 2056 अभ्यर्थियों की अपार आईडी नहीं बन सकी। इसमें तेजी लाने के लिए डीओ राजकुमार शर्मा ने निर्देश जारी किया है कि डीओ ने सभी शिक्षकों को रोजाना 15 अपार आईडी जनरेट करने का टास्क दिया है। इन्होंने पत्र जारी किया, कहा कि 21 जनवरी तक विद्यालय के सभी एचएम और शिक्षक 15-15 छात्र छात्राओं का अपार आईडी का निर्माण कार्य संपन्न करेंगे। शिक्षकों को जो विषय है उन्हें वही काम सौंपे। मसाल 2024 प्रतियोगिता के लिए स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक और शारीरिक शिक्षक को प्रशिक्षण दिलाया गया। इसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि जिन शिक्षकों का जो विषय है उनसे जुड़े हुए वही कार्य उन्हें लिए जाए या सौंपे जाए। कंप्यूटर शिक्षक को बच्चों की खेल प्रतियोगिता के विषय में विशेष जानकारी नहीं होगी। ऐसे में वह अपना 100% नहीं दे पाएंगे, जबकि विभाग की जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरने पर विभागीय कार्रवाई और स्पष्टीकरण झेलना शिक्षकों की मजबूरी होगा। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता के लिए एक बच्चे के रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश तो दे दिया, लेकिन स्कूल में रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा नहीं दी गई। जबकि अधिकांश शिक्षकों ने शिक्षा विभाग में काम कर रहे शिक्षकों के लिए बनाए गए अटेंडेंस ऐप ई शिक्षा कोष पोर्टल की तर्ज पर अन्य विभागों के लिए भी ऐसे ही पोर्टल व अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दिए जाने की मांग रखी है। अगला, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के समाचार आपके समाप्त होते हैं। कुछ समाचार आइए पढ़ लेते हैं। लिखा है, इस शिक्षा कोष उपस्थिति के संबंध में निर्देश। जिन शिक्षकों की उपस्थिति इस शिक्षा कोष पर दर्ज नहीं हो रही उनसे अनुरोध है कृपया ये प्रक्रिया पर अपना नेटवर्क आप करें, उसके बाद पुनः उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास करें तो आराम से आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इस प्रकार सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समाचार अच्छा लगा हो तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, मेरी मेहनत को सराहने के लिए कृपया करके आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है मित्रों, मेरे शिक्षक साथियों, और ये आपका ही परिवार है। आगे चलकर ये आपकी आवाज बनेगा और आपके बीच आने वाली समस्याओं को इसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार व्यवस्थित करें कि महिलाएं समाज में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।